Good morning everyone. Myself Gauri Yadav. In the last video, we have learned रचना के आधार पर वाक्य के भेद. Now we are going to learn अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद. Let's start. नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। वाक्य के कौन कौन से भेद होते हैं अर्थ के आधार पर? वाक्य का जो मीनिंग निकल रहा है, जो भाव हमें उस वाक्य को सुनकर या पढ़कर पता चल रहा है, जिस अर्थ का बोध हो रहा है, उसके आधार पर हमने इन्हें 8 तरह के वाक्यों में बांटा है। लेकिन आज हम यहाँ वाक्य के मुख्य 4 भेद सीखेंगे। एक, पहला, विधिवाचक वाक्य या विधानार्थक वाक्य। जिस वाक्य से किसी कार्य के होने या करने का पता चले या फिर किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो, उसे हम विधिवाचक या विधानार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे रमेश ऑफिस जाएगा। अभी इस समय पता चलता है कि रमेश जाएगा, यानी ये काम होने वाला है भविष्य में। बच्चे भोजन कर चुके हैं। अभी बीत चुका है, बच्चे भोजन कर चुके हैं और पता चल रहा है कि ये कुछ काम हुआ है। भारत एक देश है, यानी जानकारी मिल रही है। लड़की खाना खाती है। लड़की खाना खा रही है तो किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है। आलसी लोग असफल होते हैं। राम के पिता का नाम दशरथ है। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं, उन्हें हम विधिवाचक या विधानार्थक वाक्य कहते हैं। अगला जो वाक्य हम यहाँ देख रहे हैं, निषेधवाचक या निषेधात्मक वाक्य। निषेध का अर्थ ही होता है जहाँ कहीं कुछ मनाही हो। जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है या जहाँ किसी कार्य के न होने का बोध हो, हमें उस वाक्यों को पढ़कर या सुनकर समझ आ रहा है कि यह कुछ नहीं वाली बात है, निगेटिव सेंटेंस या निगेटिव बात हो रही है, और इसलिए उसको कहते हैं निषेधवाचक वाक्य। जैसे तुमने खाना नहीं खाया, मैंने पानी नहीं पिया, रीमा ने काम नहीं किया, आपने खाना नहीं खाया, मैं दफ्तर नहीं जाऊंगा। तो यहाँ कोई कार्य नहीं हो रहा है, उसका हमें पता चलता हो, उसे हम निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। तीसरा जो प्रकार हम देख रहे हैं, आदेशात्मक वाक्य या आज्ञार्थक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनसे आदेश का भाव हमें मिलता हो, उसे हम आज्ञार्थक वाक्य भी कहते हैं। तो इन वाक्यों को हम इस प्रकार देखते हैं। जिस वाक्य में किसी तरह का उपदेश, आज्ञा व आदेश का अनुरोध हो या फिर निवेदन किया जा रहा हो, तो उन्हें हम आदेशात्मक वाक्य या आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। तो यह एक उपदेश है, तो उपदेश दिया जा रहा है, तो इस वाक्य को भी हम आदेशात्मक वाक्य या आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। दरवाजा बंद करो, तो ये हमने आदेश दिया, कृपया बैठ जाइए, यहाँ अनुरोध कर रहे हैं। शांत रहो, यहाँ हम आदेश दे रहे हैं, कृपया शांति बनाए रखें, यहाँ पर हम निवेदन कर रहे हैं या अनुरोध कर रहे हैं। तुम घर जा सकते हो, यहाँ हम आज्ञा दे रहे हैं। तो ऐसे वाक्यों को हम आदेशात्मक या आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। चौथा जो प्रकार हम देखेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य। बहुत आसान है,
प्रश्न नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ कुछ पूछा जा रहा है। जिस वाक्य में किसी तरह के प्रश्न का बोध हो, या वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार प्रश्न किया जा रहा हो, जैसे कहाँ, कब, कैसे, क्यों, किसका आदि दिख रहे हो, तो वह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य हो जाते हैं। जैसे राजा के पिता कौन है? क्वेश्चन मार्क। अशोक कहाँ के राजा थे? मेरा चश्मा कहाँ है? तुम स्कूल कब जाओगे? आज सभापति कौन है? क्या आपने फिल्म देखी? तो इस तरह से बहुत ही आसान है प्रश्नवाचक वाक्यों को पहचानना। इसके साथ ही ये सभी जो अर्थ के आधार पर हमने वाक्यों के भेद किए हैं, 4 मुख्य प्रकार के वाक्य, इनके बारे में हमने जानकारी ले ली है। धन्यवाद।